welcome back to the Braining Pathshala. I am Shubham Sharma and we are discussing economic concepts and planning. In the previous videos, we have discussed about national income, sectors of economy, and lastly, economic growth and development. And our today's topic of discussion is economic planning in India. So before discussing economic planning, हमें डिस्कस करना है कि प्लानिंग क्या है. सबसे पहले प्लानिंग इज ए टेक्निक इन विच वी यूज अवर अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे. मतलब प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिसका हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, उस वे में हम लोग उसको यूज करते हैं एंड दैट इज नॉन एज प्लानिंग. चाहे आप फैमिली फंक्शन की बात करें, मान लो अगर आपके घर पे कोई फैमिली फंक्शन है, देन सबसे पहले आप उसका एक रोड मैप तैयार करते हैं, कहाँ कितना मनी आप कंज्यूम कर इन्वेस्ट करने वाले हैं और कहाँ पे कितना पैसा लगेगा. उसके बिहाफ पे आप लोग उस रोड मैप पे बिहाफ पे फ्यूचर पॉलिसी बनाते हैं. तो प्लानिंग इज ए टेक्निक टू मेक फ्यूचर पॉलिसीज. प्लानिंग क्या है? टेक्निक, एक प्रोसेस है, उसमें आप लोग फ्यूचर पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, फ्यूचर पॉलिसीज बनाते हैं कि कहाँ पे हमें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को लगाना है और किस वे में लगाना है, कितना हमें वहां पे इन्वेस्ट करना है. सो इसको प्लानिंग को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज देयर आर टू पर्संस ए एंड बी, दोनों को गोवा जा रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे घर से निकलते हैं. पर्सन ए है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, मतलब कैसे वो गोवा पहुंचेगा, कितना उसको पैसा लेके जाना है. सीधा घर से निकल गया, जितना पैसा था डाल लिया जेब में, जितना भी था गिना भी नहीं, एंड ही जस्ट वेंट अवे फ्रॉम हिज होम. ये जो पर्सन है बी, इसके पास एक रोड मैप तैयार है, किस वे में उसे यहां से कहां जाना है. सबसे पहले किस रेलवे स्टेशन से उसको ट्रेन मिलेगा यहाँ का, किस वे में जाना है, कितना पैसा टिकट का लगेगा, कितना इसको खाने पे खर्च करना है, कितना इसको रहने पे खर्च करना है, किस तरीके का इसको होटल अफोर्ड करना है, वो सारा इसके पास रोड मैप तैयार था. उस हिसाब से उसने पैसा लिया. नाउ जो पर्सन ए है वो निकल गया, पर्सन भी टाइमली गोवा पहुंचता है क्योंकि उसके पास सारा शेड्यूल था. पर्सन ए कैसे जैसे भटक के 4-5 दिन में वो गोवा पहुंचता है और उसका जितना पैसा था वो किराए में लग गया होता है. उसके बाद में पर्सन बी ने गोवा आराम से 2-3 दिन यहाँ बिताता है और पर्सन ए जैसे ही वहां पहुंचता है, थोड़ा बहुत पैसे बचे थे, थोड़े बहुत वो भी खर्च कर देता है. एंड नाउ ही हैज नो मोर मनी. तो इसको वापस आने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, या तो दोस्त से उधार मांगने पड़ेंगे या वहां पे किसी और से मांगने पड़ेंगे. पर्सन भी आराम से अपनी ट्रिप पूरी करता है एंड ही जस्ट केम बैक टू हिज होम. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आई, इसके पास एक प्लानिंग तैयार थी, इकोनॉमिक प्लानिंग तैयार थी. इसने अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, आइदर इट इज मनी और इट इज व्हीकल, उसको एक ऑप्टिमिस्टिक वे में इसने अप्रोच किया, यूज किया. ही जस्ट वेंट देयर, ही जस्ट एंजॉयड देयर एंड सेफली ही केम बैक टू होम. पर्सन ए के साथ क्या गड़बड़ हुई, पर्सन ए के पास कोई प्लानिंग नहीं था, देयर वाज नो रोड मैप, कोई रोड मैप इसके पास था नहीं. तो इस वजह से ये जो पर्सन था ये बेकार में भटकता हुआ पहुंचा, कोई एंजॉयमेंट इसको नहीं मिला. तो इसी तरीके से जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, अगर एक कंट्री है उसके पास एक बढ़िया रोड मैप है, इफ ए कंट्री हैज ए गुड रोड मैप फॉर इट्स इकोनॉमी, देन व्हाट हैपेंस, जो डेवलपमेंट है उसको अच्छी तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं. बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री हैज सम रिसोर्सेज. हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जरूर है एंड यूजिंग दोज रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे, उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर रहे हैं, क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है. सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज ए टेक्निक ऑफ यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे. ऑप्टिमिस्टिक वे क्या है, उसका बेस्ट आउटकम हम लोग निकाल सके टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दोज अवेलेबल रिसोर्सेज. मतलब जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, प्लानिंग चाहे फैमिली प्लानिंग हो चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग हो, बेस्ट रिसोर्सेज है, उन बेस्ट रिसोर्सेज को एक ऑप्टिमिस्टिक वे में यूज करना ही क्या है, प्लानिंग है. When we come to know about economic planning क्या है? Economic planning, when planning techniques are used for development of an economy, मतलब कोई इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए हम प्लानिंग टेक्निक यूज करते हैं. हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पिछले वीडियोस में देखे हैं. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्लानिंग में क्या होता है, बेसिकली हमें एक आइडिया मिलता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें इतना इन्वेस्ट करना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारा पिछड़ा हुआ है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दैट इज बैकवर्ड सेक्टर, सो वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन देम एंड देन वी कैन गेट सम गुड रिजल्ट्स. आइदर वी टॉक अबाउट पुअर्टी और वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. सो उन सारे सेक्टर्स में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है. जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, क्यों चलाती है,
बिकॉज एक प्लानिंग उनके पास होता है, उनके पास पीछे का एक डेटा होता है दैट देयर आर मेनी पर्सन्स who are unemployed right now, so that is why a skill development program was run by the government so that more people can get some skill and can get somewhere sorry, can get employment somewhere. Now using the available resources of an economy, allocating those resources in required sectors is called economic planning. किसी भी required sector में अगर हमें उन रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, मतलब कितना पैसा हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए करना है, लेना है या इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए हमें यूज करना है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज हैव सम स्कीम्स, कुछ ना कुछ स्कीम्स होती है गवर्नमेंट के पास, आइदर गवर्नमेंट गिव्स अस इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी और इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे आप सिलेंडर की सब्सिडी आपको मिलता है. सो those all schemes are meant to give some relief to the poors को क्या देता है, रिलीफ देता है गवर्नमेंट. और वो क्यों करता है, क्योंकि पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, इनइक्वालिटी को उनको कम करना है. इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक प्लानिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू गेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. किसी कंट्री की या किसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फेज को हमें अचीव करना है, देन वी शुड हैव सम प्लानिंग. द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू इरेडिकेट द पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, बिकॉज देयर आर lots of people who are poor in many countries and that is why countries have some planning to eradicate poverty को eradicate करना है so that more people can be betterly educated, more people can achieve the development. So that is why एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू इरेडिकेट द पॉवर्टी. द थर्ड लिंक, अब देखो पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे, सब चीजों को रिलेट करते हुए चलते हैं तो सब चीजें अपने आप से रिलेट आती है. पॉवर्टी कम हुआ, इसका मतलब इनकम इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू रिमूव या रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी. मतलब when we talk about country like India, so there is a lots of income inequality. कई लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, कई लोग हैं जो कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं. So this is income inequality. अब जितना ज्यादा income inequality होगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज में गैप होगा. जो पुअर पर्सन है उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे एंड द रिच पर्सन will have more resources, and that is important in point of view of objective of planning that income inequality should be reduced. तो जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो इनकम इनइक्वालिटी को कम करने पे भी डिस्कशन किया जाता है. इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है ऑप्टिमिस्टिक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जितना कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को, चाहे वो लेबर फोर्स है, इकोनॉमिक प्लानिंग में लेबर फोर्स के लिए भी अलग से प्लान बनाए जाते हैं कि हमारे पास इंडिया हैज द लार्जेस्ट लेबर फोर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडिया क्या करेगा, प्लान बनाएगा कि इस लेबर फोर्स की स्किल को डेवलप करके वी कैन यूज दिस लेबर फोर्स इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे सो दैट वी कैन गेट सम गुड प्रोडक्शन और द बेस्ट प्रोडक्शन. सो दैट इज व्हाई एक इंपॉर्टेंट जो चौथा चीज निकल के आया वो है ऑप्टिमिस्टिक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. इसके अलावा एक कंट्री इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए इंडिया में सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए भी इकोनॉमिक प्लान्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. सो अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज सेल्फ डिपेंडेंसी. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग के हम डिस्कस किए. इसके अलावा बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, मतलब यहाँ का प्रोडक्शन है, यहाँ की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारी क्या है, पुरानी तरीके की है. सो टू मेक दोज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन या टू मेक द इकोनॉमी फ्रॉम ट्रेडिशनल फोर्स to modern force and to transform the economy from traditional to modern economy. मॉडर्न इकोनॉमी हमें बनानी है और इसीलिए ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और निकल के आता है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट. बिकॉज अवर रूरल एरियाज आर लेस डेवलप्ड, सो इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट पे भी रूरल डेवलपमेंट पे अलग से फोकस किया जाता है, सो दैट रूरल एरिया should also be
डेवलप, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज आर लेस डेवलप्ड, एंड दैट इज व्हाई इंडियन इकोनॉमी आल्सो प्लान्स टू डेवलप रूरल एरियाज of our country. Now we have discussed why we need economic planning and what are its objective in India. तो इंडिया में जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने 1930 टू 1940 में इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर बात करी, लेकिन जब सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं सो 1927 में रशिया ने सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया. सो 1927 वाज द ईयर, और वहां पे रशिया ने सबसे पहले 5 ईयर प्लान मॉडल इंप्लीमेंट किया. और एक चीज उनको वहां पे निकल के आई कि इसका जो यूज उन्होंने किया उसके बाद में उनको रिवोल्यूशनरी रिजल्ट्स मिले. दे गॉट सम रिवोल्यूशनरी रिजल्ट आफ्टर 5 इयर्स. सो इंडिया ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट करने की सोची. एंड द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज एन विश्वेश्वरैया. नेम इज कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे लोग नाम नहीं ले पाते इसका. सो एन विश्वेश्वरैया इन 1934, और बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. सो वहां पे उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में एन विश्वेश्वरैया ने बताया इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में. एंड फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस मार्च 1950 में इंडिया ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया. उसके बाद में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ एक और काउंसिल बनाया गया, एंड दैट वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1952. तो 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया. उसका मेन काम क्या था, जो इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान्स जो बनेंगे आगे इंडिया में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उनको रेगुलर बेसिस पे वो चेकआउट किया करते थे कि कैसा फेज चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी आउटकम्स वहां पे आए. सो again economic planning is the technique in which an economy's available resources are used in an optimistic way so that they can get the best result of using those resources. So ये economic planning होती है. अब इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया. 5 ईयर प्लानिंग इंडिया ने अडॉप्ट की. 5-5 ईयर में एक ड्यूरेशन ऑफ ईयर हमने लिया 5 इयर्स का. उसमें हम लोग कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसके बाद में वो टारगेट हमें अचीव करने, और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते थे. सबसे पहला प्लान था, उसमें आपने कुछ ऑब्जेक्टिव अलग सेट किए, दूसरे प्लान में अलग, तीसरे प्लान में अलग. कितना यहां से आउटकम आता जा रहा है उनको हम लोग कंसिडर करते हुए ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं. सो रिड्यूसिंग पुअर्टी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद से पुअर्टी इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. Another problem that we are facing nowadays is unemployment. So इस तरह की बहुत सारी problems इंडिया के पास थी, उन सबको रिमूव करना था. And to remove those problems from Indian economy, 5 year plans were formulated by Government of India. और इसके लिए 1950 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया. So प्लानिंग कमीशन was formulated in the year 1950. After that 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगी, और उसका जो मेन वर्क था वो क्या था, to evaluate the economic planning के जो रिजल्ट्स आउटकम्स है उनको इवेल्युएट करना, कैसे उसका फंक्शन चल रहा है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग में 1934 में एन विश्वेश्वरैया वाज द पर्सन जिनकी बुक आई है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में. उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग को डिस्क्राइब किया गया इंडिया की को. 1950 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया, एंड उसके बाद में 1 अप्रैल 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में. उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.